जय भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय, सारे देवी देवता की जय। एक पंडित जी थे। पंडित जी बहुत महाज्ञानी थे। उनके पास लोग दूर दूर से आदमी आते थे, बैठते थे, अपना जन्म पत्री दिखाने आते थे, भविष्यवाणी करवाते थे। काफ़ी लोग आते थे और इतना अच्छा भविष्यवाणी करते थे कि जो कहते थे वही होता था। लेकिन उनकी पत्नी बहुत ही दुष्टता थी। जो कोई आता उसको देखकर पंडित जी के गाली गलौज देना शुरू कर देती थी। अब पंडित जी कहें कि चाय बना दो तो कहे कि चाय बनाए, मतलब इतना गंदा गंदा गाली देने लगी और चाय के जगह मिर्चाई घोर के दे देती थी ताकि इनके पास कोई ना आए। बहुत पंडित जी को तंग करती थी, ना खाना टाइम से देती थी, ना कुछ, हमेशा वचन गलत गलत बोलते थे। लेकिन पंडित जी बहुत प्यार से उससे बात करते थे। वो कितना भी दुख देती थी लेकिन पंडित जी हमेशा हंसते रहते थे कि पत्नी है, कोई बात नहीं। एक दिन एक ज्योतिष ज्ञानी पहुँचे, पंडित जी वो भी ज्योतिष वाले थे, ब्राह्मण, वो भी पहुँचे। बोले कि पंडित जी, मैं आपके पास हमेशा आता हूँ और देखता हूँ कि आपकी पत्नी आपको हमेशा तिरस्कार करती रहती है, अपमान करती है। जब कोई आता है तो उसके सामने आपको गाली गलौज देने लगती है और कहती है कि सबके पैसा ठगता है और इसको आता जाता नहीं है। लेकिन लोगों का बहुत विश्वास है आप पर, तो आप लोगों को सबका भला करते हैं और इसको क्यों नहीं ठीक करते जो आपकी पत्नी है। आपको तो इतना बड़ा बड़ा ग्रह कष्ट सारे को बिल्कुल ठीक कर देते हैं, फिर आप अपनी पत्नी को क्यों नहीं ठीक करते। पंडित जी बोले कि हे ज्ञानी, आप भी ज्ञानी हैं और आप ऐसा क्वेश्चन किए तो अब आंसर देना तो बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपके भी मन में विचार आएगा, मेरे मन में ये विचार आएगा कि मैंने उत्तर नहीं दिया। तो सुनिए, पिछले जन्म में मैं था कौवा और ये थी गाय। तो जब गाय के घाव हो रखा था, योनि में घाव हो रखा था, तो मैं था कौवा, इसको जा जा के नोचता था, नोच के खाता था। ये मेरे को पूंछ से भगाती थी, बहुत भगाती थी, फिर भी मैं इसको शरीर के खोद खोद के खाते रहता था। ये मुझे हर वक्त वो रोने लगती थी और पूंछ हिलाती थी, बेचैन हो जाती थी और मैं इसको तंग करते रहता था। इसी का मांस मैं भक्षण करता था। मुझे क्या पता था कि जानवर को, पक्षी को पता नहीं चलता कि क्या हम कर रहे हैं। ये तो मनुष्य ही है जिसको पता होता है। उसी तरह मैं इसको रोज़ तंग करता था। तो बहुत जन्म के बाद अब ये मेरी पत्नी बन गई। जो गाय थी वो मेरी पत्नी है और कौवा है, कौवा जो मैं पंडित हूँ। कई जन्मों की कहानी है कि अब मैं अच्छे कर्म करके मैं पंडित बन गया। शिव जी का बहुत मैं पूजा करता था, अर्चना करता था कई जन्म के बाद मनुष्य के। लेकिन कर्म तो हमें जो पाप किए वो तो भोगना ही पड़ेगा। या कौवा बन के पाप किया है, या कुत्ता बन के पाप किया है, या कोई भी जानवर बन के या इंसान बन के पाप किए, वो तो हमको भोगना पड़ेगा। तो ये जो गाय है ये मेरी पत्नी है। अब गाय बदला कैसे लेगी, अभी पत्नी है, इसको तो पता नहीं है। इसलिए कहती है कि आपको देखते ही मुझे मारने को मन करता है, गाली देने को मन करता है, खाना छीनने को मन करता है। ये हमेशा ये बात कहती है। इसीलिए मैं पीछे जाके जन्म में देखा तो ये कहानी सामने आई। इसलिए इस जन्म में मैं सहता हूँ। ये जो कुछ कहती है मैं इसीलिए सहता हूँ कि पिछले जन्म में मैंने इसको बहुत दुख दिए हैं और इस जन्म में मुझे ज्ञान है दुख सहने का। इसलिए मैं ये पाप जो किया है वो मैं कटवा रहा हूँ। इसीलिए जब ये लोगों के सामने मेरा अपमान करती है तो मुझे अच्छा लगता है, मुझे खुशी होती है। जब मुझे खाने के लिए नहीं देती तो भी मुझे खुशी होती है, क्योंकि मैंने इसको बहुत दुख दिया है पिछले जन्म में।
इसीलिए कहते हैं कि जो हम पाप करते हैं उसको इस जन्म में नहीं सजा मिलेगा तो अगले जन्म में मिलेगा, उसके अगले जन्म में मिलेगा। और वही हमारे साथ हुआ है। कितना भी मैं तप करूं, तपस्या करूं, ये करूं तो ये तो भोगना ही पड़ेगा। वो जो ज्ञानी थे, वो शिव भगत थे, सुन रहे थे, बोले कि एक मैं आपको उपाय बताता हूँ, उसको करने से आपका ये जो गड़ा है सब कट जाएगा, शांति होगा। बोले कि ठीक है बताइए, मैं तो आपका बात मानूंगा, ज्ञानी हैं आप। तो बोले कि सबसे आप रोज सुबह शिवलिंग पर जल चढ़ाइए और साथ में शक्कर, गुड़ जो होता है वो थोड़ा सा डाल के भगवान से प्रार्थना करिए कि हे प्रभु, मेरे जो पिछले जन्म में गाय को मैंने जो दुख दिया है उससे मुझे छुटकारा करो और मेरे पत्नी को, मेरे गाय को सद्बुद्धि दो कि मुझे माफ़ करे और आप भी अपना कृपा प्रदान करिए। ऐसे करके प्रार्थना करिए और रोज नियमित से 111 दिन आप ऐसा करिएगा, शक्कर चढ़ा के भोलेनाथ के, और एक माला ओम नमः शिवाय का जप करिए इससे। और शिव महापुराण का आप कथा सुनिए, कहीं भी है तो जिस ये कथा सुनते ही आपका एक अध्याय भी सुन लेंगे तो पाप नष्ट हो जाएगा। और 111 दिन आप जल चढ़ाइए, जो भी आपका पिछले जन्म का पाप है सब नष्ट होगा और असीम शिव भक्ति प्राप्त होगा। पंडित जी बहुत खुश हो गए कि आज आपने बहुत बड़ी चीज़ दे दिया, मैं कल से शुरू करूँगा। 111 दिन के बाद पंडित जी खूब जाते हैं, जो ज्ञानी थे पंडित जी के पास जाते हैं, जो पंडित जी भविष्यवाणी करते थे। वहाँ गए तो बोले कि आज पत्नी चाय ले आके दे रही है, सबकी इज्जत मान कर रही है, सारा बदल गया दुनिया। तो पंडित जी जो बैठे थे, जो भविष्यवाणी करते थे, सबका देखते थे, तो वो पंडित जी के आते ही चरण पकड़ लिए। बोलते हैं कि मैं तो, सब लोग मेरे को गुरु मानते थे लेकिन आज से आप मेरे गुरु हैं, क्योंकि आपने मेरे को जो ज्ञान दिया उससे तो मैं आनंद से फूला नहीं समा रहा हूँ, अंदर भी असीम शांति और आनंद मिल रहा है और पत्नी भी देवी हो गई है, मेरा बच्चे भी सब इतनी शांत, और घर में पढ़ाई लिखाई बिल्कुल अब मेरे को टेंशन नहीं हो रहा है कि आगे क्या होगा। और मैं अपना पूजा पाठ नियमित कर रहे हैं, पत्नी भी कर रही है, बच्चे भी कर रहे हैं, और जो लोग आ रहे हैं उसका भी इज्जत कर रहे हैं, और दिन दूना रात चौगुना बढ़ रहे हैं। आपने मेरे को ऐसा दीक्षा दिया जो शिवलिंग का, वो अति उपाय मैं हमेशा जीवन भर करते रहूँगा। बोले कि करते रहिए, आप जितना भी करिएगा उतना कम है, जितना करिए उतना ही अच्छा है। और वो आज के डेट में वो बहुत खुश हैं और सच्ची घटना है, बिल्कुल वो खुश हैं, अच्छा से रह रहे हैं। अभी 2 महीना पहले पंडित जी का डेथ हो गया है, उनके बच्चे उच्चे राजी खुशी हैं। और एक असीम भक्ति का कहानी है, ये देखिए, भगत को कभी भी भगवान निराश नहीं करते हैं। इसीलिए कहा गया है सच्चे भाव और श्रद्धा से प्रभु का नाम जप करें और उन पे जल चढ़ाइए, सारी मनोकामना प्रभु पूर्ण करते हैं। जय भोलेनाथ की।